जीके मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। 75 तक हो गए थे। 76वां क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन। अरे ईश्वर के सर्वेंट, बहुत अच्छा। वेल हैस्ट थाउ फाट, तुम्हारी जो लड़ाई है वो भी बहुत अच्छी है। द बेटर फाइट, और फाइट बहुत अच्छी है। हु सिंगल हैस्ट मेंटेन, कौन सिंगल हैस्ट मेंटेन, कौन मेंटेन कर सकता है अकेले। अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीट्यूड देन दे इन आर्म्स, मतलब जो सेनाओं में हैं उनको इतनी बड़ा रिवोल्टेड, मतलब इतना बड़ा विद्रोह के विरोध में सिंगल अकेले कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ईश्वर के सर्वेंट, बहुत अच्छे तुमने फाइट लड़ी है, बहुत अच्छी फाइट लड़ी है। ये लाइन है कहाँ दिखाई देती हैं? पैराडाइज लोस्ट बुक 6 में, पैराडाइज लोस्ट बुक 7 में, पैराडाइज लोस्ट बुक 8 में। तो आंसर नंबर ए, पैराडाइज लोस्ट बुक 6 में ये दिखाई देते हैं कि अरे ईश्वर के नौकर, तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी है। जो आर्मी है, मतलब जो सेना में लोग आए, सेनाओं से भी अधिक अच्छी लड़ाई तुमने लड़ी है अकेले ही। मिल्टन थाउ 77 को, मतलब 77वां क्वेश्चन, 77th क्वेश्चन नंबर 77th। मिल्टन थाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अरे मिल्टन, तुम्हारा जिंदा होते इस समय इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ थी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। ये कौन कहता है मिल्टन के बारे में? शैली, शेक्सपियर, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ। तो ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ। अगला है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ये आ चुकी है लाइन एक बार। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन ए नेम टू रिसाउंड फॉर एज। अरे ओ माइटी माउथ इन्वेंटर, हारमोनीज के आविष्कारक, माइटी माउथ स्किल्ड टू सिंग, गाने के लिए स्किल, चतुर, टाइम और इटर्निटी, अरे ईश्वर प्रदत्त इंग्लैंड की आवाज़, मिल्टन तुम्हारा नाम गूंजता रहेगा, युगों तक गूंजता रहेगा। ये प्रशंसा में मिल्टन की कौन कहता है? ब्राउनिंग कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं, या टेनिसन कहते हैं, या कोई नहीं। तो आंसर सी, टेनिसन कहते हैं। अरे माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन ए नेम टू रिसाउंड फॉर एज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 79th। दे आर दी ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, वे वास्तविक आदमी और महिलाएं थी। नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स, इफ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डरनी ह्यूमैनिटी दे वुड नॉट बी आदम एंड ईव। वे वास्तविक रूप से मैन और व्यक्ति थे, और नहीं टाइप हैं जो प्रोटोटाइप्स हैं। इफ़ दे वर नॉट सेट अपार्ट, अगर वो नहीं थे सेट अपार्ट किससे? ऑर्डरनी ह्यूमैनिटी, मतलब वास्तविक ह्यूमैनिटी से, तो वो आदम और ईव नहीं हो सकते। ये कौन कहता है आदम और ईव के बारे में? T.S. इलियट, अर्नोल्ड, ओलिवर हिल्टन, मार्क पैटिसन। ये कहते हैं T.S. इलियट। मतलब मैन और आदमी ओरिजिनल हैं, और अगर नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स, यदि वो प्रोटोटाइप्स हैं केवल, सिवाय प्रोटोटाइप्स के वो नॉट टाइप्स हैं, तो वो नहीं सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डरनी ह्यूमैनिटी, वो सामान्य ह्यूमैनिटी से नहीं अलग हट सकते। दे वुड नॉट बी आदम एंड ईव। तो ये T.S. इलियट कहते हैं। अगला है, टू लिव विद मिल्टन, मिल्टन के साथ जीना इज नेसेसरली टू, आवश्यक रूप से, टू अर्न दैट आर्ट ऑफ पोट्री, तो कमाना होता है। दैट आर्ट ऑफ पोट्री, तो काव्य की कला को कमाना होता है। मिल्टन के साथ में जीना मुख्य रूप से। इज नो ट्रिविलिटी, कोई कष्टकारक नहीं होता है। नो मोर एम्यूजमेंट, ना अधिक एम्यूजमेंट, बट ए हाई एंड ग्रेव थिंग, लेकिन एक हाई, मतलब अगर पोट्री की कला उनके साथ मिल्टन के साथ रहोगे तो भले ही आपको एम्यूजमेंट ना मिले, लेकिन हाई एंड ग्रेव वस्तु मिलेगी। ए थिंग ऑफ चॉइस्ट डिसिप्लिन, अनुशासन में वस्तु मिलेगी। आप फ्रेज द फर्स्ट क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, पहला व्यक्ति क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर का। द मोस्ट नोबली ऑर्डर्ड म्यूजिक ऑफ साउंड, साउंड मतलब आवाज़ में एक ऑर्डर्ड म्यूजिक मिलेगा, उत्तम म्यूजिक मिलेगा। ये कौन कहता है? टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरली टू अर्न दैट
The art of poetry is no triviality, no mere amusement, but a high and grave thing, a thing of the choice discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound whose comment is। तो ये है मार्क पैटिसन ने लिखा है, ओलिवर हिल्टन ने लिखा है या वैली ने लिखा है? ये है वैली साहब ने लिखा है। अगला है हिज पोट्री एक्ट्स लाइक एन इनकैंटेशन, उनकी पोट्री कार्य करती है इनकैंटेशन की तरह। चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, परिवर्तन करती है वाक्यों का स्ट्रक्चर। सब्स्टिट्यूट वन सिनोनियम फॉर अनदर, सब्स्टिट्यूट करती है एक से दूसरा सिनोनियम। एंड द होल इफेक्ट, और संपूर्ण प्रभाव इज डिस्ट्रॉयड, और संपूर्ण प्रभाव जो है नष्ट हो जाता है। द स्पेल लॉजेज इट्स पावर, और स्पेल जो है अपना पावर, अपना प्रभाव खोता है। ये कौन कहता है? बेली, ओलिवर हिल्टन, मैकाले। ये कहता है मैकाले। हिज पोट्री एक्ट्स लाइक इन इनकैंटेशन, मतलब उनकी कविता जो है इनकैंटेशन की तरह प्रभाव डालती है, वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज करती है। सब्स्टिट्यूट वन सिनोनियम फॉर अनदर, मतलब एक के स्थान पर दूसरा सिनोनियम यूज किया जाता है और संपूर्ण प्रभाव नष्ट हो जाता है इससे, और स्पेल जो है धीरे धीरे अपने शक्ति खोता जाता है। तो ये कहा है मैकाले ने। शेक्सपियरियस पोट्री, जबकि शेक्सपियरियस पोट्री इज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब शेक्सपियर की पोट्री जो है वो पात्रों से, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणवाली है। दैट इज कि इट इज डज नॉट रिफ्लेक्ट, इसमें दिखता नहीं है द इंडिविजुअल शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर व्यक्तिगत रूप से नहीं दिखते। बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ, लेकिन जॉन मिल्टन स्वयं इन हिज एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, मतलब शेक्सपियर जो है उनकी कविता जो है वो पात्रों से भरी हुई है, और उसमें वो अपने रिफ्लेक्ट नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार नहीं दिखता है शेक्सपियर का। लेकिन जॉन मिल्टन प्रत्येक पैराडाइज लॉस्ट की लाइन में अपने स्वयं बैठे हुए हैं। इन दी पैराडाइज लॉस्ट, इंडीज पैराडाइज लॉस्ट में सचमुच इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम, प्रत्येक कविताओं में से एक, इट इज मिल्टन हिमसेल्फ होम यू सी, तुम्हें मिल्टन दिखेंगे। हिज सैटन, चाहे उनका सैटन हो, हिज आडम, उनका आडम हो, चाहे राफेल हो, ऑलमोस्ट हिज ईव, चाहे वो लगभग ईव हो, आर ऑल जॉन मिल्टन, सभी जॉन मिल्टन ही हैं। एंड इट इज ए सेंस ऑफ हिज इंटेंस ईगोटिज्म, और ये उनकी ईगोटिज्म का भाव है। दैट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट प्लीजर, जो हमें बहुत आनंद देता है। इन रीडिंग मिल्टन्स वर्क, जो हमें मिल्टन के कार्य पढ़कर। दी ईगोटिज्म ऑफ सच ए मैन इज रिवलेशन ऑफ स्प्राइट, और ईगोटिज्म इस प्रकार का रिवलेशन ऑफ स्प्राइट, आत्मा का रिवलेशन होता है। ये कमेंट किसने किया है? मतलब शेक्सपियर जो हैं उनमें कैरेक्टर का भाव होता है, उनका व्यक्तिगत भाव नहीं होता है। लेकिन पैराडाइज लोस्ट जो मिल्टन है वो स्वयं प्रत्येक लाइन में बैठे हुए हैं पैराडाइज लोस्ट में। चाहे पैरालॉइड में वास्तव में कविता है, मिल्टन हिमसेल्फ स्वयं कहते हैं, आप देखिएगा चाहे सैटन को, आदम को, राफेल को, ऑलमोस्ट ईव, किसी को भी देखिएगा वो स्वयं, और यही कविता ग्रेटेस्ट प्लीजर इन रीडिंग मिल्टन्स वर्स, और ये मुझे देता है आनंद। और ईगोटिज्म ऑफ सच ए मैन, इस प्रकार के व्यक्ति का ईगोटिज्म ए रिविलेंट ऑफ स्प्राइट। ये कौन? अर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ लॉन्ग कॉलरिज, ये हैं कॉलरिज साहब कहते हैं। अगला है 89 इन सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट में मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ, मतलब मिल्टन दिखाई देते हैं आदम के रूप में, साटन के रूप में, सैमसन एगोनिस्ट में, या सैमसन के रूप में, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें सैमसन के रूप में दिखाई देते हैं। किसमें? ये जो आई थी रचना सैमसन एगोनिस्ट में। 84 रचना देखिएगा। ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, इररिकवरेबल डार्क टोटल इक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे, वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स। ये लाइन कहाँ दिखाई देती हैं? ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, नून की ब्लेज के मध्य में भी अंधेरा है। इररिकवरेबल डार्क, ये जो कवर ना हो सके ऐसा अंधेरा है। टोटल इक्लिप्स, केवल टोटल इक्लिप्स है। विदाउट ऑल होप ऑफ डे, मतलब दिन की आशा के बिना वाला ये अंधेरा है, दिन ही नहीं होगा ऐसा अंधेरा है। ये लाइन कहाँ दिखाई देती है? पैराडाइज लोस्ट में, पैराडाइज रिगेंड में, या सैमसन एगोनिस्ट्स में। ये हैं
सैमसन एगोनिस्ट में, जिसमें सैमसन स्वयं मिल्टन साहब के भाव हैं। अगला है ऑल अदरवाइज टू मी माई थॉट्स पोर्टेंड, सभी सिवाय मेरे मेरे थॉट्स पोर्टेंड हैं, मतलब सभी सिवाय मेरे मेरे थॉट्स प्रोटेंड हैं। ये लाइन कहाँ दिखाई देती हैं? पैराडाइज लोस्ट में, पैराडाइज रिगेंड में, या सैमसन एगोनिस्ट में? तो दिखाई देती हैं लाइन सैमसन एगोनिस्ट्स में। अगला है वर्च्यू कुड सी टू डू व्हाट वर्च्यू वुड बाई हर ओन रेडियंट लाइट थाउ सन एंड मून वेयर वर इन द फ्लैट सी संक। कौन कहता है? वर्च्यू कुड सी, गुण देख सकता है करते हुए, व्हाट वर्च्यू वुड मतलब क्या गुण करता है? ये वर्च्यू ही देख सका। बाई हर ओन रेडियंट लाइट, उसकी स्वयं की रेडियंट लाइट के द्वारा, थाउ सन एंड मून, यद्यपि सन और मून थे लेकिन उन्हीं की रोशनी देख चुकी के, और ये ऐसा है क्योंकि गुड़ ही देख सकता है। क्या गुड़ करना चाहिए? वर इन दी फ्लैट सी संक, जो फ्लैट सी संक में डूब गया। ये किसने लिखा है? मिल्टन इन कोमस में लिखा है। मिल्टन ने कोमस में लिखा है, मिल्टन ने लाइसिडस में लिखा है, या मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट में लिखा है? तो मिल्टन ने पैराडाइज कोमस में लिखा है। ये वर्च्यू कुड सी टू डू व्हाट वर्च्यू वुड बाई हर ओन रेडियंट लाइट थाउ सन एंड मून वेयर इन द फ्लैट सी संक। अगला 87 मॉर्टल्स दैट वुड फॉलो मी, अरे नैतिकताओं मुझे फॉलो करो। लव वर्च्यू, लव गुड, सी एलोन इज फ्री, अकेले है वह। सी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइम, वो सिखाती है कैसे तुम्हें चढ़ना है। हाइयर माने ऊंचे, देन दी सेफ्री चाइम, सेफ्री चाइम से भी ऊंचे कैसे तुम्हें चढ़ना है, ये वो सिखा सकती है। और इफ़ वर्च्यू फीवल वर हेवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर, ये लाइन कही है मिल्टन ने, कोमस में ही लाइन ये कही है मिल्टन ने, आ चुकी है एक बार। आगे लिखा है बट इविल ऑन इट सेल्फ, लेकिन बुराई उसके ऊपर सेल बैक, दोबारा से बैक हो आई। रिकॉयल एंड मिक्स नो मोर विद गॉडनेस, और दोबारा से लौट आई, इसीलिए मिक्स नो मोर, नो कोई अधिक गॉडनेस मतलब अच्छाई उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकी। कौन कहता है? मिल्टन राइसिडस में कहता है, मिल्टन पैराडाइज लोस्ट में कहता है ये लाइन, और मिल्टन इन कोमस में कहता है। तो कहता है मिल्टन इन कोमस में बट इविल ऑन इट सेल्फ सेल बैक, रिकॉयल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। नेक्स्ट 89 मिल्टन्स प्यूरिटेनिज्म इज रिवीलेड इन द थंडरिंग condemnation of Saint Peter against the corrupt clergymen of his times. The reference is in, मिल्टन का प्यूरिटेनिज्म जो है वो रिवील्ड है इन द थंडरिंग कॉन्डेमनेशन ऑफ सेंट पीटर, मतलब सेंट पीटर का कॉन्डेमनेशन, कांपता हुआ थंडरिंग कॉन्डेमनेशन है सेंट पीटर का, और किसके विरुद्ध है? करेप्ट ऑफ क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम, उस समय के क्लर्जीमैन के भ्रष्ट क्लर्जीमैन, उस समय के भ्रष्ट क्लर्जीमैन के खिलाफ है सेंट पीटर का थंडरिंग कॉन्डेमनेशन में दिखाई देता है मिल्टन का प्यूरिटेनिज्म। और ये जो है लाइन द रेफरेंस इज इन, ये किसमें उन्होंने कहा है? कोमस में, लाइसिडस में, पैराडाइज लोस्ट में, पैराडाइज रिगेंड में, मतलब किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है लाइसिडस में कहा गया है। मिल्टन प्यूरिटेनिज्म इज रिवेल्ड इन द थंडरिंग कॉन्डेमनेशन ऑफ सेंट पीटर अगेंस्ट द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम, ये कहा गया। किसके रेफरेंस में कहा गया है? लाइसिडस के रेफरेंस। अगला है ब्लाइंड थैमरिस एंड ब्लाइंड मोइडिस एंड टायरसियस एंड फाइनियस प्रोफेट्स ओल्ड हु सेड, ये कौन कहता है? ब्लाइंड थैमरिस और ब्लाइंड मोइडिनिस्ट एंड टायरसियस एंड फाइनियस, ये प्रोफेट्स ओल्ड, ये कौन कहता है? ये कहते हैं मिल्टन। टीयर्स सिंस एज एंजल्स वीप ब्रस्ट फोर्थ एट लास्ट, कौन कहता है? आंसू एंजल्स से वीप रोते हैं, ब्रस्ट फोर्थ एट लास्ट, अंत में फूट फूट कर रोते हैं, ये कौन कहता है? मिल्टन कहते हैं। हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रांड स्टाइल, किसकी शैली ग्रांड स्टाइल कही जाती है? मिल्टन की कही जाती है। अगला है द स्टाइल ऑफ मिल्टन, मिल्टन की शैली इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ए सोल, आत्मा का एक प्राकृतिक प्रभाव होता है
acutely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages। मतलब प्रत्येक सभी युगों के लिए अच्छे विचार, अच्छे सर्वोत्तम विचार और शुद्ध विचार शब्द होते हैं। न्यूरिश मतलब पोषित, सभी युगों में शुद्ध विचार और सही विचार पोषित करने के लिए मिल्टन की शैली वास्तविक आत्मा का प्राकृतिक प्रभाव डालती है। ये कमेंट किसने दिया है? ओलिवर इल्टन ने, पैटिसन ने या बैली ने? ये दिया है पैटिसन जी ने कि मिल्टन की शैली आत्मा का प्राकृतिक प्रभाव है जो न्यूरिश करती है, पोषित करती है अच्छे और शुद्ध विचार सभी युगों के लिए। अगला है इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन, निश्चित और बिना फ्लॉलेस के परफेक्शन ऑफ हिज रिदम, अपनी रिदम का, एंड डिक्शन का। ही इज एडमिरेबल एज वर्जिल और डांते, जो प्रशंसनीय हैं वर्जिल और डांते की तरह। एंड इन दिस रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट में ही इज यूनिक अमॉन्गस्ट अस, हम सब के बीच में वो अद्वितीय हैं। ये कौन कमेंट कर रहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं मिल्टन के बारे में, या मैथ्यू अर्नोल्ड शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं, या मैथ्यू अर्नोल्ड अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में कह रहे हैं? नन ऑफ दीज। मतलब ये मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि निश्चित ही और फ्लॉलेस परफेक्शन, अगर फ्लॉलेस मतलब बिना गलती पूर्णता की ओर उनकी रिदम की फ्लॉलेस परफेक्शन, और श्योर निश्चित, एंड डिक्शन मतलब रिदम और डिक्शन की फ्लॉलेस परफेक्शन। ही इज एडमियर उतना ही प्रशंसनीय है जितने वर्जिल और डांते हैं। और इन दिस रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट में वो हम लोगों के मध्य में अद्वितीय हैं। ये मैथ्यू अर्नोल्ड मिल्टन के बारे में कह रहे हैं। आगे है एंड काम ऑफ माइंड, और दिमाग की शांति, आल पैसन स्पेंट, सभी जोश जो हैं वो खर्च हो गए। इज ए वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम, ये लाइन जो है कहाँ से है? मिल्टन के कोमस से है, मिल्टन के लाइसिडस से है, या मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट से है? तो ये मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट से है कि दिमाग की शांति, सभी पैसन स्पेंट हो गए। अगला 96, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यहाँ कुछ भी नहीं है आंसुओं के लिए। नथिंग टू वेल, और कुछ भी नहीं है वेल करने के लिए। ना और या नॉक दी ब्रेस्ट, यानी हृदय को नॉक करने के लिए। नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं। नो कॉन्टेप्ट, कोई संतुष्टि नहीं। डिस्प्रेज और ब्लेम, कोई डिस्प्रेज और ब्लेम नहीं। नथिंग, कुछ भी नहीं है सिवाय वेल एंड फेयर, अच्छे और अच्छे के लिए। एंड व्हाट में क्वाइट असिन ए डेथ टू नोबल, और जो उत्तम है मृत्यु में सभी। हु इज ए आथर ऑफ दिस लाइन, मिल्टन साहब इस लाइन के लेखक हैं। कौन से? नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। नथिंग टू वेल, कोई भी वेल नहीं है, ना तो कोई हृदय को खटखटाएगा। कोई कमजोरी नहीं, कोई कॉन्टेप्ट नहीं, संतुष्टि नहीं। डिस्प्रेज और ब्लेम, ना कोई डिस्प्रेज ना ब्लेम। नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट माई मे क्वाइट अस इन ए डेथ टू स्नो, ये मिल्टन साहब ने कहा है। अगला लाइन, ओ अनएग्जाम्पल्ड लव, अरे उदाहरणीय प्रेम, लव नो वेयर, और प्रेम भी वहाँ, टू बी फाउंड लेस देन डिवाइन, मतलब दैवीय से भी कम पाया जाता प्रेम। हु इज ऑथर ऑफ दिस लाइन, ये लाइन किसने लिखी है? ओ आदरणी लव, लव नो वेयर, टू बी फाउंड लेस देन डिवाइन। मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में, या पैराडाइज लोस्ट बुक सेकेंड में, या थर्ड में? तो लिखा है ये पैराडाइज लोस्ट बुक थर्ड में लिखा है। ओ अनएग्जाम्पल्ड लव, लव नाउ वेयर, टू बी फाउंड लेस देन डिवाइन। अगला है हेल सन ऑफ द मोस्ट हाई, अरे हेल सन मतलब द मोस्ट, ऊंचाई के। हेल सन, हेयर ऑफ बोथ वर्ड्स मतलब दोनों संसार के स्वामी। कोयलियर ऑफ सैटन, कोयलियर ऑफ सैटन, ऑन थाई ग्लोरियस वर्क, तुम्हारा ग्लोरियस वर्क। नाउ इंटर, अब प्रवेश कर रहा है। एंड विगिन, और प्रारंभ कर रहा है। टू सेव मैनकाइंड, अब मानवता को बचाने के लिए प्रवेश और शुरुआत कर रहा है। ये लाइन कहाँ की है? ये पैराडाइज लोस्ट की हैं, पैराडाइज रिगेंड की हैं, लाइसिडस की हैं, या कोमस की हैं? तो पैराडाइज रिगेंड की हैं। अरे मोस्ट, बहुत ऊंचे, सबसे ऊंचे। हेलसन, और दोनों लोगों के मालिक, अब तुम्हारा ग्लोरियस वर्क जो है इंटर कर रहा है और शुरुआत कर रहा है मानवता को बचाने के लिए। नेक्स्ट, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रिनेसा, रिफॉर्मेशन और रिनेसा का प्रोडक्ट है कौन सा मिल्टन का एपिक?
मतलब रिफॉर्मेशन और रिनेसा का प्रोडक्ट उसी से उत्पादित हुआ है। तो कौन सा? पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेंड, सैमसन एगोनिस्ट। तो ये पैराडाइज लोस्ट जो है ये रिफॉर्मेशन और रिनेसा का प्रोडक्ट है। अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, इन पैराडाइज लोस्ट मिल्टन सीम्स टू बी चैंपियन द कॉज ऑफ। पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन दिखाई देते हैं समर्थक किसके? वुमेन फ्रीडम के, इंडिविजुअलिज्म के या यूटिलिटेरियनिज्म के? ये दिखाई देते हैं इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक दिखाई देते हैं पैराडाइज लोस्ट में। दो चार क्वेश्चन और ले लें, बाकी बाद में आ जाएंगे। आगे है, ब्यूटी स्टैंड्स इन द एडमिरेशन ओनली ऑफ वीक माइंड्स, लीड कैप्चर सीज टू एडमायर एंड ऑल हर प्लूम्स fall flat and shrink into a trivial toy. Where do these line appears? ये लाइन कहाँ दिखाई देती हैं? ब्यूटी स्टैंड्स, ब्यूटी खड़ी होती है। तो ये लाइनें पैराडाइज लोस्ट में दिखाई देती हैं, पैराडाइज रिगेंड में या कोमस में। तो दिखाई देती हैं ये पैराडाइज रिगेंड में। ब्यूटी स्टैंड्स इन द एडमिरेशन ओनली ऑफ वीक माइंड्स मतलब ब्यूटी वहीं खड़ी होती है, ब्यूटी खड़ी होती है जो कमज़ोर हृदय के लोग होते हैं उनकी प्रशंसा में। लीड्स कैप्चर, लीड इसको कैप्चर पकड़ लेते हैं, सीज टू एडमियर मतलब प्रशंसा के द्वारा लीड कैप्चर हो जाते हैं। एंड ऑल हर प्लम्स फेल फ्लैट एंड श्रिंक इनटू ए ट्रिवियल टॉय, और इसी में लोग डूब जाते हैं। इसीलिए ब्यूटी स्टैंड्स कमज़ोर दिलों को सताती है। ये है पैराडाइज रिगेंड का। अगली एक 102, टू नो जानना एंड नोविंग वर्शिप गॉड, और वर्शिप जानना मतलब ईश्वर की पूजा जानना, जानना एराइट सही है, इज एट मोर किंगली अभी तक अधिक किंगली, दिस अट्रैक्ट्स द सोल, गवर्न्स द इनर मैन, द नोबल पार्ट दैट अदर ओवर द बॉडी ओनली। वेयर डू दीज लाइन अपीयर? ये लाइनें कहाँ से आई हैं? पैराडाइज रिगेंड से, पैराडाइज लोस्ट से, कोमस से, लाइसिडस से, पैराडाइज रिगेंड से। मतलब जानना और ईश्वर की पूजा जानना सही से अभी भी और भी अधिक किंगली है मतलब राजशाही है। दिस अट्रैक्ट्स ये आकर्षण आत्मा का, गवर्नस माने शासन करता है, इनर मैन मतलब आदमी के अंदर तक ये जान ईश्वर की जो आत्मिक ज्ञान है। द नोबल पार्ट और उत्तम हिस्सा ये है जो अदर ओवर दी बॉडी ओनली जो दूसरे शरीर पर हो मतलब वही जो प्रभाव दूसरे पर प्रभाव पड़े, यही एक आत्मिक और उत्तम श्रेष्ठ भाग है। अगला है सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल। सैमसन एगोनिस्ट कहा जाता है क्लासिकल इन फॉर्म के रूप में क्लासिकल कहा जाता है, बट इन इट्स थीम, और लेकिन इसकी थीम आउटलुक और टेम्पर जो है वो क्या है? मतलब कहा तो क्लासिकल जाता है लेकिन इसकी थीम आउटलुक और टेम्पर जो है वो है ब्रेक है या हेलास है या रिनेसा है। तो इसका है हेब्रेक कहलाता है। किसमें? थीम आउटलुक और टेम्पर में ये हेब्रेक कहलाता है। 104, वर्च्यू में भी गुण जो है हो सकता है सेल्ड बट नेवर हर्ट, लेकिन कभी भी हर्ट नहीं कर सकता है। सरप्राइज बाय अनजस्ट फोर्स, अनजस्ट फोर्स के द्वारा कभी भी हर्ट आश्चर्यचकित नहीं हो सकता है मतलब आश्चर्यचकित नहीं हो सकता है। वर्च्यू एसेल्ड हो सकता है लेकिन अनजस्ट फोर्स के द्वारा कभी भी हर्ट सरप्राइज नहीं हो सकता है। बट नॉट इन थॉट, लेकिन इंथार्ल भी नहीं हो सकता है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? लाइसिडस में, कोमस में, पैराडाइज लोस्ट में। तो कोमस में। अगला, वर्च्यू कुड सी टू डू व्हाट वर्च्यू वुड, गुण देख सकता है करने के लिए व्हाट वर्च्यू वुड मतलब क्या गुण होना चाहिए। बाई हर ओन रेडियंट लाइट, हैं अपनी स्वयं की रेडियंट लाइट, थाउ द सन एंड मून वेयर इन द फ्लैट सी संक मतलब यद्यपि सन और मून फ्लैट सी संक मतलब फ्लैट सी संक में डूब जाते हैं। वेयर डू दीज लाइन्स, ये यहाँ की लाइन एक बार आ चुकी है, ये कोमस की लाइन है। बट इविल ऑन इट सेल्फ, लेकिन बुराई स्वयं उसके ऊपर, सेल बैक रिसॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। वेयर डू दीज लाइन्स, ये भी आ चुकी हैं कहाँ? कोमस में। अगला, इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइन कहाँ आई है? इफ़ यदि वर्च्यू
फीबल थे, हेवन स्वयं वुड स्टूप टू हर, तो उसे स्वयं रोक लेगा स्टूप, ये आ चुकी हैं कोमस की। विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लोस्ट, कौन सा डॉक्ट्राइन पाया जाता है पैराडाइज लोस्ट में? फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल का, या फ्रीडम ऑफ रोमांस, रोमांस की फ्रीडम का, या वंडरिंग ऑफ फ्रीडम का, या सिन ऑफ फ्रीडम का? तो पाया जाता है फ्रीडम ऑफ विल का डॉक्ट्राइन पैराडाइज लोस्ट में। नवा, ए पैराडाइज विद इन थी, तुम्हारे अंदर पैराडाइज, हैप्पियर फॉर इज ऑफ, ये किसने लिखा है? ए पैराडाइज विद इन थी, तुम्हारे अंदर पैराडाइज हैप्पियर फॉर, काफ़ी है दूर है इस प्रसन्नता। सी, ये मिल्टन साहब का लिखा है। अगला है 10वां और अंतिम इस वीडियो का। मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम, मिल्टन ने छोड़ दिया है हाई रोड बिहाइंड हिम, अपने पीछे, अलोंग विच, जिसके मध्य में, मैनी ए ट्यूनफुल पापर, जिसके मध्य में कई ट्यूनफुल पापर हैज सिंस लिम्प्ड हो जाते, बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं पाए जाते, बट दी जंगल एंड फॉल्स फायर, मतलब कुछ भी पाया नहीं गया जंगल और फॉल्स फायर में। मिल्टन ने हाई रोड को छोड़ दिया अपने पीछे। ये हुज कमेंट इज दिस, ये किसने कमेंट की है? रेलेफ ने की है, या ओलिवर इल्टन ने की है, या डॉबरी ने की है, या डॉब्सन ने की है? तो इसको किया है कमेंट किसने? रेलेफ ने की है। मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम along which many a tuneful puff had since limped, but before him he found nothing but the jungle and falsehood. Thanks for watching.